हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूनचे की फाइट हेवनली बर्निंग सेक्ट के एक डिसाइबल के साथ में हो गई थी, जो कि वो फाइट एक काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम मूवमेंट ले चुकी थी। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यूनचे को अब उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी इविल स्पिरिट क्रॉसिंग दी मून स्टार टेक्निक को इस्तेमाल करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस सेकंड वाले डिसाइबल ने जैसे ही अपने उस पॉइजनस ड्रैगन को समन किया, यूनचे तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा शानदार अटैक कर देता है। फिलहाल ये अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ऐसा लग रहा था कि अब तो ये शील्ड भी टूटने वाली है, लेकिन तभी वहाँ पे एल्डर एंड उनके साथ बाकी सारे डिसाइबल्स मिलके उस शील्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ साथ हम उस ड्रैगन एंड यूनचे की सोर्ड के बीच में क्लैश देखते हैं, जहाँ पे वो लड़का अब अपनी पूरी ताकत लगा चुका होता है एंड अपने ड्रैगन को पूरे तरीके से हावी करने की कोशिश कर रहा था यूनचे के ऊपर। जिसके बाद वो ड्रैगन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए यूनचे की तरफ को ही आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यूनचे स्ट्रांगली काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कमबैक करता है और उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को बहुत अच्छे से डील कर रहा होता है। जिसके बाद वो ड्रैगन भी अपनी पूरी पावर लगा रहा था, लेकिन यूनचे भी अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करता है एंड अपनी मरीडियंस को ओपन करते हुए यूनचे उसी सीक्रेट पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को अब ट्रैप करने लग गया था, जिसकी वजह से उस ड्रैगन की मूवमेंट के अंदर थोड़ी बहुत स्पीड की कमी आने लग जाती है, जिसका फ़ायदा यूनचे उठा लेता है और उसके बाद वो तुरंत ही उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो बर्निंग सेक्ट का डिसाइबल वो तो कुछ देर के लिए देखता ही रह जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। और उसके बाद फिर ऑडियंस में बैठे हुए सारे ही लोग वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। जिसके बाद हम उसी डिसाइबल को देखते हैं जो कि कुछ सेकंड के लिए यूनचे को देखता है और उसके बाद फिर वहीं पे बैठ गया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड भी हो चुका होता है इंटरनली। जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बातें करने लग गए थे, स्पेशली उसके खुद के सेक्ट के एल्डर कह रहे होते हैं कि इतनी जल्दी इस यूनचे ने हमारे सेक्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइबल को इतने आराम से हरा दिया है। तभी यूनचे को देखते हैं जो कि फिलहाल होस्ट से कह रहा था कि एल्डर लिन, क्या अब ये ओवर हो चुका है। जिसके बाद लिन भी देख रहे होते हैं उसके ओपोनेंट को एंड कह रहे थे कि ऑफ कोर्स मुझे भी यही लगता है कि यूनचे तुम जीत चुके हो। और उसके बाद वो कह रहे होते हैं कि वाकई में तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड मुझे लगता है कि अब तुम कल होने वाले 4 गार्ड बैटल के अंदर आराम से पार्ट ले सकते हो। और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए अब तो सारे के सारे डिसाइबल यूनचे को चीयर करने लग गए थे, क्योंकि उन सभी को यूनचे की कैपेबिलिटीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। तभी हम देखते हैं बर्निंग सेक्ट के एक एल्डर मास्टर को, जो कि सेकंड वाले से कह रहे थे कि हमें लगता है कि अब तो हमें मास्टर के पास वापस जाना ही होगा, क्योंकि वही हमें किसी चीज़ का कुछ हल दे सकते हैं। इस बात से तो साफ पता चलता है कि यूनचे बहुत देर से अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करे हुए फिर रहा था, ताकि मौका आने पर ये उसका इस्तेमाल कर सके और इसके ओपोनेंट को पता भी ना चले कि आखिर इसकी असली स्ट्रेंथ है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं उसी यंग मास्टर फैन को भी और साथ साथ एल्डर, जो कि कह रहे थे कि मुझे इस लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा है। जिसके बाद यूनचे उन्हें थैंक्स कर रहा था, तो वो कह रहे होते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुमने इसे हरा दिया है, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि तुमने कितने बड़े सेक्ट के लोगों को ऑफेंड किया है। उम्मीद है कि आगे चल के वो तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोग तुमसे बदला लेने की अब पूरी ही कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि तुम अब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने वाले हो। लेकिन तभी हम उस डिसाइबल को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में एक बार फिर से आगे बढ़ता है यूनचे के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करने के लिए। लेकिन उसके बाद यूनचे को देखते हैं जो कि तुरंत ही पलट जाता है और अपनी हेवनली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो उस लड़के की सोर्ड को तोड़ देता है। और उसके बाद वो लड़का इतनी ज़्यादा दूर जाके गिरता, इवन उसके मुंह से ब्लड आने लग गया था। उसे देख के तो ऐसा लग रहा होता है कि अब ये ऑलमोस्ट मरने ही वाला है। तभी एल्डर भी पूछ रहे होते हैं कि क्या ये जिंदा तो है। तभी उनसे कह रहा था कि फिक्र मत करिए, ये बच जाएगा। लेकिन अब बर्निंग हेवन सेक्ट के एल्डर को बहुत गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं एरिना के अंदर अटैक करने के लिए यूनचे के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर लिन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो तुरंत ही अपनी थोड़ी पावर का इस्तेमाल करते हुए एल्डर लिन को तो पीछे हटा ही देते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग अब उनका मजाक बनाने लग गए थे और कह रहे थे कि हेवन बर्निंग सेक्ट के एल्डर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके सामने टिक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी यूनचे को देखते हैं जो कि तुरंत ही रेडी हो गया
गया था अपनी सोड लेके एल्डर को भी देखते हैं, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाले होते हैं और कह रहे थे कि अब बेटा तुम बच के दिखाना। तभी जैस्मीन यूनचे को गाइड करते हुए कहती है कि तुरंत ही अपनी ब्रेक एंड शेडो पावर का इस्तेमाल करो और फिर तुरंत ही इसी जगह से बाहर निकलो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हारा काम खत्म होने वाला है। जैसे ही एल्डर आगे बढ़ रहे थे अटैक करने के लिए, यूनचे तुरंत ही अपनी स्टार शेडो पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से हट जाता है और एल्डर के पीछे आके खड़ा हो गया था। लेकिन वो थोड़ा हट तो हो ही चुका था, तो एल्डर एक बार फिर से अपनी पावर को जमा करने लग गए थे और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को समन करके यूनचे की तरफ को डायरेक्ट कर देते हैं। यूनचे अभी भी अपनी स्टार शेडो पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वो बर्निंग हेवन सेक्ट के एल्डर का एक ड्रैगन है, तो यूनचे कहाँ ही उससे ज़्यादा देर तक बच पाता। अब अल्टीमेटली वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक बार फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए यूनचे के पीछे आ रहा था। एंड हम देखते हैं कि एल्डर भी आगे बढ़ रहे होते हैं और उनका इरादा था कि यूनचे को आज मार ही दें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ आइस क्रिस्टल्स आ जाते हैं, जो कि तुरंत ही पहले तो एल्डर को हर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो ड्रैगन ऑलमोस्ट यूनचे को मारने ही वाले थे, वो भी उसी जगह पर फ्रीज होके रह जाते हैं। जिसे देख के कुछ देर के लिए तो एल्डर भी हैरान थे कि आखिर सडनली उनके को कौन सप्रेस कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे उसका तो मुंह भी खुला का खुला ही रह गया था। तभी हम देखते हैं कि एंट्री होती है लिटिल फेरी की, जो काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई लग रही थी सेक्ट के एल्डर के ऊपर। वो बिना किसी देर के तुरंत ही उन सारे ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर उसके बाद गुस्से से उन्हीं की तरफ को देखने लग गई थी। एल्डर तो देख रहे होते हैं कि उनके उन ड्रैगन्स का क्या कर दिया है लिटिल फेरी ने। तभी मास्टर डिंग भी कह रहे थे कि ये क्या ये सच में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद यूनचे भी उठ के खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए कह रहा था कि लिटिल फेरी। तभी हम देखते हैं लिटिल फेरी जो कि ज़्यादा जवाब नहीं दे रही होती और फिर उसके साथ वाली लड़की सोच रही होती है कि सडनली इसको क्या हो चुका है एंड ये किसी दूसरे लड़के की हेल्प करने क्यों जा। लेकिन अंदर की बात आपको और मुझे दोनों को ही पता है कि आखिर लिटिल फेरी ऐसा कर क्यों रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे पास्ट की बातें भी याद आने लग जाती हैं कि कल रात जब ये लड़का खतरे में था तभी किसी ने इसको बचा लिया था एंड ये लिटिल फेरी ही थी। जिसके बाद वो सोच रही होती है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तब भी किंग युए को देखते हैं जो कि शांत होकर वहीं खड़ी हुई थी एंड कुछ भी एक्शन नहीं ले रही होती। जिसके बाद एल्डर कह रहे थे कि लिटिल फेरी आप क्या करना चाह रही हैं, क्या मैं जान सकता हूँ। तभी वो कह रही होती है कि तुम इतने ज़्यादा अच्छे एल्डर हो एंड तुम इतने ज़्यादा पावरफुल भी हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी ज़्यादा शेमलेसली रिएक्ट करने की। अगर तुम्हारा डिसेबल हर्ट हो गया तो फिर तुम उसे क्यों मार रहे हो। तभी एल्डर कहते हैं कि आप मुझे खुद बताइए कि इसने कितना ज़्यादा हर्ट किया हमारे डिसेबल को एंड लास्ट में तो इसने इतनी ज़्यादा खतरनाक इंजरी दे दी है हमारे सेक्ट मास्टर के बेटे को। ज़रा मुझे बताएं कि ये कहाँ का जस्टिस है एंड अब तो मैं इंसाफ करके ही रहूँगा। जिसके बाद यूनचे तो मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि अब उसे बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी लिटिल फेरी कह रही थी कि अब अगर तुमने आगे से कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी और ये मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ। तभी यहाँ पे एल्डर भी कहते हैं कि अच्छा तो तुम कौन होती हो मुझे लास्ट चांस देने वाली, क्या मैं तुमसे लास्ट चांस की डिमांड कर रहा हूँ और मैं तो इसके ऊपर अटैक करूँगा ही, भला क्यों ही मैं इसके ऊपर अटैक ना करूँ। एंड तुम होती कौन हो मुझे रोकने के लिए, यहाँ पे जो खड़ी हो चली जाओ मेरे सामने से, क्योंकि इस लड़के को तो आज मैं एक अच्छा खासा लेसन सिखा के रहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी डिंग यून 7 इमोर्टल फर्स्ट फॉर्मेशन को समन करने लग गए थे, जो कि देखने में एक शानदार फॉर्मेशन लग रही थी। यूनचे एक बार फिर से घबरा जाता है और अब एल्डर लिटिल फेरी के ऊपर अटैक करने जा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि लिटिल फेरी तो अपनी थोड़ी ही पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से उनके उस अटैक को फ्रीज कर देती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग हैरान होकर उसे ही देख रहे थे। जिसके बाद एल्डर की हालत भी थोड़ी ख़राब हो जाती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे अब लिटिल फेरी का ईगो भी हर्ट हो चुका था। वो तुरंत ही कुछ आइस के क्रिस्टल को समन कर लेती है एंड वो क्रिस्टल इतनी तेज़ी के साथ में जाके एल्डर को हिट करता है कि उसे तो डिफेंस करने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि उसकी पावर की एनर्जी हर जगह ही रिलीज होती और पूरा माउंटेन भी कुछ देर के लिए हिलता हुआ रह गया था। जिसके बाद यूनचे जो कि अब अपनी अपनी आंखों के सामने से देख रहा होता है कि ये फोक छटे तो वो देखे एल्डर का क्या हाल हुआ है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर तो ज़मीन पे ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, बेचारे ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे थे, सारे डिसेबल देख रहे होते हैं।
डिंग वो भी हैरान थे लिटिल फेरी की पावर को देख के। तभी लिटिल फेरी को देखते हैं जो कि वहीं पे आके खड़ी हो गई थी। तो फिर यूनचे कहता है कि वाकई में तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, तुमने एक बार फिर से मुझे प्रोटेक्ट कर लिया है। तभी शाओ सेक्ट के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि फिलहाल वहाँ पे अपने डिसाइबल्स को गाइड कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतने सारे पावरफुल लोग भी होंगे एंड ये लोग वाकई में अपनी पावर को हाइड करते हैं। तभी शाओ सेक्ट के सेकंड एल्डर भी कहते आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के जितने भी लोग हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हमें भी उन्हीं की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री हो जाती है फैन की, जो कि तुरंत ही आके खड़ा हो गया था एंड अब वो घबरा गया होता है। तो कहता है कि लिटिल फेरी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे एल्डर ने जो भी गलती की है उसके लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे एक डिसाइबल को इतना ज़्यादा हर्ट हुआ जिसकी वजह से वो कंट्रोल में नहीं ले पाया और उन्होंने इतना बड़ा एक्शन कर लिया, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। प्लीज़ उम्मीद है कि आप हमारे ऊपर मर्सी शो करेंगी और उन्हें यहाँ से लेकर जाने देंगी मुझे, क्योंकि अब वो बहुत बुरे तरीके से हर्ट हो चुके हैं। इसके बाद लिटिल फेरी को देखते हैं जो कि कह रही थी कि मुझसे पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो इशारा कर रही थी डिंग की तरफ। तभी डिंग को देखते हैं जो कि फिलहाल लिटिल फेरी को देख के अभी भी ऐसे ही चक्कर में पड़े हुए थे, क्योंकि वो उन्हें थोड़ी थोड़ी पसंद आ चुकी होती है। जिसके बाद लिटिल फेरी तुरंत ही उस जगह से जा रही थी। तो यहाँ पे फैन इज्जत के साथ उसे जाने के लिए कहता है एंड हम देखते हैं डिंग को जो कि तुरंत ही वहाँ पे खड़े हो गए थे और कह रहे थे कि ऑफ कोर्स बर्निंग हेवन सेक्ट के लोगों ने आज जो किया है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और रूल्स के हिसाब से तो उन्हें अभी इस रैंकिंग मैच से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अब जब लिटिल फेरी भी कह कर गई हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। और उसके बाद फिर वो अपनी वाइफ की तरफ को भी देखने लग गए थे। वेल वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड की नज़रें फिलहाल लिटिल फेरी के ऊपर जो हैं। जिसके बाद यहाँ पे एल्डर इतने ज़्यादा बुरे तरीके से सदमे में थे, तो फैन बस यही उम्मीद कर रहा होता है कि अब आगे ये लोग कुछ ना कहें। तो डिंग कहता है कि ठीक है, तुम्हारी वजह से हमें ज़्यादा चीज़ों का नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि तुम लोग आगे से ऐसा नहीं करोगे। सिर्फ इस बार ही हम लोग इस चीज़ को टॉलरेट कर रहे हैं। तभी फैन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड डिंग एंड उसके बाद फिर वो लिटिल फेरी को भी थैंक्स करता है जो कि ऑलमोस्ट वहाँ से निकल ही रही थी। तो फिर यूनचे भी उसकी तरफ को भागते हुए आ रहा था और कह रहा था कि लिटिल फेरी प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन लिटिल फेरी तो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिंग भी उसे ही जाता हुआ देख के मुस्कुरा रहे थे। तो फिर पीछे से उसकी वाइफ आ जाती है, तो फिर वो वापस में होश में आ गए थे। जिसके बाद एक बार फिर से होस्ट अनाउंस करता है और कहता है कि अब हम अपने सेकंड राउंड को अनाउंस करेंगे जो कि शाओ सेक्ट एंड आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के बीच में होने वाला है। फिलहाल शाओ सेक्ट से आने वाला था कुंगलेई एंड हमारे इमोर्टल पैलेस से आने वाली थी किंगवे ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों के दोनों अरीना के अंदर उतरने वाले थे। तो यानबा तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा था कि मुझे पता है कि सिस्टर आप ही जीतेंगी। तभी यहाँ पे मिस यून कह रही होती है कि यूनचे तुम्हारी वाइफ स्टेज पे आने वाली है। तो यूनचे हाँ में सर हिलाता है और फिर तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है वो, जिसकी वजह से उसे काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अरीना के अंदर दोनों ही आके खड़े हो चुके थे एंड हम देखते हैं कि अभी लास्ट डिसाइबल ही मौजूद होता है। तो फिर यहाँ पे किंगवे कह रही थी कि उम्मीद है तुम मेरे साथ अच्छे से फाइट करोगे। तभी वो डिसाइबल कह रहा था कि प्लीज़ मेरे ऊपर मर्सी शो कर। जिसके बाद किंगवे पास्ट का सीन याद करने लग गई थी जहाँ पे लिटिल फेरी ने उसे बताया था कि देखो ये मैच इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, तो अच्छा ही होगा तुम ओपोनेंट्स को अपनी रियल स्ट्रेंथ ना दिखाओ, तो अपनी रियल स्ट्रेंथ को छिपाने की कोशिश करना। जिसके बाद किंगवे को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोर्ड को समन कर लेती है। तो फिर वो लड़का कहता है कि उम्मीद है आज आपके साथ एक अच्छी खासी फाइट होगी मेरी। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड लेके तुरंत ही आ जाता है और एक अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो अटैक कर नहीं पाता। जिसके बाद वो एक सेकंड अटैक करने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंगवे एक और अटैक थ्रो करती है जिससे वो लड़का काफ़ी ज़्यादा दूर जाके रुकता है। एंड हम देखते हैं कि इस बार तो वो काफ़ी सारे आइस क्रिस्टल्स भी थ्रो कर देती है, लेकिन ये लड़का वाकई में स्ट्रॉन्ग था जो कि तुरंत ही निकल जाता है उसके उन आइस क्रिस्टल से और घूम के पीछे से आते हुए अटैक भी कर देता है। लेकिन किंगवे एक बार फिर से उसे अपनी सोर्ड के थ्रू रोकती है और उसे पीछे हटा देती है। अब लगातार वो लड़का काफ़ी सारे अटैक्स कर रहा होता है किंगवे के ऊपर। वो थोड़ा थक भी चुका था, लेकिन किंगवे के लिए ये सब कुछ बहुत ईजी लग रहा होता है एंड उसे देख के लग ही नहीं रहा था कि उसे फाइट के अंदर कुछ एफर्ट्स भी डालने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो लड़का परेशान होते हुए काफ़ी सारे अटैक्स एंड अपनी स्पिरिचुअल सोर्स को थ्रो करता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते
किंगुए के लिए उसे डील करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तभी वो लड़का कहने लग गया था कि वाकई में आपकी रेपुटेशन अच्छी बनी हुई है, तभी तो मुझे नहीं लग रहा था कि आपको मुझे सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि आप वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल फिनिक्स को समन कर लेता है और उसके बाद फिर वो उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी सोर्ड को रेज करते हुए एक अटैक थ्रो कर देता है किंगुए के ऊपर। तभी वो अटैक काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं किंगवे को, जो कि तुरंत ही एक स्लैश अटैक थ्रो करती है जो कि फ्लावर के थ्रू आ रहा था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरे तरीके से जाके टकरा जाता है उस के साथ में। एंड हम देखते हैं कि वो फिनिक्स तभी ही डिस्ट्रॉय हो गया था और सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिलहाल इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा।